नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम विधानसभा और विधान परिषद से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल में हम आपके इंपॉर्टेंट बुक्स को यहां पे कवर करते हैं। सबसे पहले युक्ति सार संग्रह को देख रहे हैं। टॉपिक वाइज सारे प्रीवियस ईयर के ये आपके क्वेश्चंस हैं, इनको हम कवर करते हुए चलते हैं। मैं कोशिश करता हूं बीच में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट यहां पर बता सकूं, चीजों को रिलेट करके आपको समझा सकूं, ताकि आपको चीजें ज्यादा समय तक याद रहें, आप उस चीज को समझ जाएं, आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। संविधान के हमने इससे पहले जो आपके स्टार्टिंग के टॉपिक हैं, संविधान सभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सबको कवर कर लिया है। अगर आपने संविधान की प्रीवियस क्लासेस मध्यकालीन भारत को, प्राचीन भारत को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो देखिए, भारत में राज्य विधान पालिकाओं में विधान मंडल होता है राज्यों में। जैसे केंद्र में संसद होती है ना, और संसद के दो भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और तीसरा पार्ट होता है राष्ट्रपति। इसी प्रकार विधानसभाओं में राज्यों के अंदर विधान मंडल होता है, जिसमें दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। आपको पूछा है उच्च सदन कौन सा है, तो विधान पालिका जो परिषद होती है, जिसे हम विधान परिषद कहते हैं, ये उच्च सदन है। और जो दूसरा होता है विधानसभा, ये निम्न सदन होता है, लोअर हाउस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? द्विसदनात्मक विधानमंडल का मतलब यह है कि वहां पर विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। विधानसभा तो लगभग सभी राज्यों में, अगर हम कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ दें, लेकिन ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर विधान परिषद भी है? ऐसे राज्यों की संख्या वर्तमान में सिर्फ 6 राज्य हैं, जिसमें आपका बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटका आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकते हैं? तो देखिए, किसी भी विधान परिषद में विधानसभा से 1/3 सदस्य से ज्यादा नहीं हो सकते। 1/3 इसका सही आंसर होगा। मान लीजिए किसी विधानसभा में 60 मेंबर हैं, तो 60 का 1/3 कितना हो गया? 20 हो गया। तो विधान परिषद में 20 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये मैक्सिमम है। लेकिन इसमें दूसरी कंडीशन भी है, मिनिमम। मिनिमम है आपका 40, कि कम से कम 40 तो होने चाहिए। जैसे यहां पर कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, तो यहां पर 40 होंगे, कम से कम 40 होने चाहिए। नेक्स्ट है, किस राज्य में विधान परिषद के सदस्य सबसे ज्यादा हैं? तो विधान परिषद के सबसे ज्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें विधान परिषद की, लोकसभा की, राज्यसभा की, सब में पहले पे कौन है? यूपी। किस राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो विधान परिषद बनती है आपके आर्टिकल 169 के तहत। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता? तो देखिए, समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं कर सकते विधान परिषद को। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर आपके राज्य में विधान परिषद है तो ये लगातार चलती रहेगी। जैसे विधानसभा होती है ना, कि हर 5 साल के बाद चुनाव होंगे, विधान परिषद में ऐसा नहीं होता। विधान परिषद राज्यसभा के साथ आप इसकी तुलना कर सकते हैं। विधान परिषद में भी हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं, यानी ये लगातार चलती रहती है, भंग नहीं होती। हाँ, आप इसको समाप्त कर सकते हैं कि आपके राज्य में आपको विधान परिषद नहीं चाहिए, तो आप इसे ही पूरा का पूरा हटा सकते हैं। तो इसको समाप्त कर सकते हैं लेकिन भंग नहीं कर सकते। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तो आखिरी राज्य है तमिलनाडु। पहले तमिलनाडु में भी विधान परिषद थी, लेकिन अब यहां से हटा दी गई है। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जैसे राज्यसभा में होता है 6 वर्ष का, वैसे ही विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो अगर आप विधान परिषद का मेंबर बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा में भी 30 वर्ष है। संसद के बारे में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, इन सब के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं?
तो विधान परिषद के 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। विधान परिषद की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होती है? तो देखिए, विधान परिषद में आपके कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए ताकि एक वैलिड मीटिंग मानी जाए? वो है आपका 1/10। विधान परिषद के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरे बैठक की पहली तिथि के बीच में कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो वही है जो हर सदन में है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के 6 महीने से ज्यादा का अंतर 2 बैठकों के बीच में नहीं होना चाहिए। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है? तो कितनी बैठकें जरूरी हैं? ये है 2 बैठकें, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा का अंतर तो हो नहीं सकता, तो कम से कम आपको 2 बैठकें यहां पर करनी होंगी। ठीक है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो विधान परिषद की संरचना यानी कि अगर आपको विधान परिषद बनानी है या उसका विघटन करना है तो उसमें आपको संसद के द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पे आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी संसद से भी कानून पारित होगा, राज्य से भी होगा, राज्यपाल की सिफारिश भी होगी। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो विधान परिषद के लिए जो परिसीमन होता है वो भी परिसीमन आयोग करता है। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा से चुनाए जाते हैं? तो विधानसभा से आते हैं 1/3 सदस्य, स्थानीय निकायों से आते हैं 1/3 सदस्य और राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं 1/6 सदस्य। इनको याद करना, क्वेश्चन आता है कि विधानसभा से कितने चुने जाते हैं? 1/3। स्थानीय निकायों से कितने? 1/3। राज्यपाल कितने चुनते हैं? 1/6 सदस्य। साथ में विश्वविद्यालयों के जो स्नातक होते हैं इनके द्वारा कितने होते हैं? 1/12 सदस्य। ये 4 डेटा आपसे पूछा जाता है। राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? तो देखिए, राज्यपाल मनोनीत करते हैं 1/6, तो कोई नंबर फिक्स नहीं है। जहां पर जितनी सीटें होंगी उसका 1/6 करते हैं, तो कोई निश्चित संख्या नहीं है, क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद की सीटें अलग अलग हैं। नेक्स्ट है, विधान परिषद की कुल सदस्य का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है? तो ये होता है 1/12। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? सेम कॉन्सेप्ट राज्यसभा जैसा, जो यहाँ का सभापति होता है अगर वो अपना त्यागपत्र देगा उपसभापति को देगा। डिफरेंस क्या है विधान परिषद और राज्यसभा में? वैसे तो बहुत डिफरेंस है, संरचना लगभग एक है। जो फॉर्मेट है इनका कि 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होंगे, कार्यकाल 6 साल का होगा, उम्र यहां पर 30 साल होगी, वो सारे। लेकिन जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि आप विधान परिषद को खत्म कर सकते हैं लेकिन राज्यसभा को खत्म नहीं कर सकते। भंग ये भी नहीं होती, भंग ये भी नहीं होती। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है, विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो विधान परिषद का सदस्य ही होता है, जबकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सिर्फ अध्यक्ष नहीं होता, उपराष्ट्रपति होता है, यानी वो यहां का सदस्य नहीं होता। ठीक है, इसको ध्यान रखना। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तो क्या होगा? तो तब वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। जब विधानसभा से वित्त विधेयक पारित होता है तो वो विधान परिषद में जाता है अगर किसी राज्य में है, अगर नहीं है तो वित्त विधेयक पारित माना जाता है। 14 दिन का समय विधान परिषद को दिया जाता है। 14 दिन में अगर वो बिल वापस लौटा दे तो ठीक है, अदरवाइज बिल को पास माना जाता है। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? देखिए, वित्त विधेयक को तो वो 14 दिन तक रोक सकते हैं, लेकिन साधारण विधेयक को ये 4 महीने तक रोक सकते हैं। संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसको समाप्त किया जा सकता है? तो ये कर सकते हैं विधान परिषद। ठीक है, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य सबसे कम है? तो देखिए, ये पुराना क्वेश्चन है क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में फिलहाल विधानसभा भी नहीं है और विधान परिषद भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका अभी के लिए गलत है। वर्तमान में कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद है? तो वर्तमान में किस किस राज्य में विधान परिषद है? हमने अभी ऊपर देखा कि 6 राज्यों में है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश है, आपका बिहार है, इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। इन 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है।
भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो विधानसभा का सृजन करना, विधान परिषद का सृजन करना और उसका समापन, यह होता है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प के द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है? तो इनमें से किसके अंदर है? अच्छा, किसके अंदर नहीं है? तो नहीं आपने बताना है, यूपी में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, एमपी में नहीं है। ठीक है। तो ये हमने विधान परिषद के बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे विधानसभा के बारे में। जैसे विधान परिषद को राज्यसभा से तुलना की जाता है, वैसे ही विधानसभा की लोकसभा से की जाती है। चलिए, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो विधानसभा का गठन आर्टिकल 170 के तहत होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो कौन सा आर्टिकल है जो विधानसभाओं से संबंधित है? अभी देखा 170। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो देखिए, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 होते हैं और न्यूनतम सदस्य होते हैं 60। इसको ध्यान रखना। ठीक है। भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तो कुछ राज्यों में 60 से कम है जो इसके अपवाद है, जैसे सिक्किम। सिक्किम में केवल 32 सीटें हैं, गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है, तो ये इसके अपवाद हैं। ठीक है। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की सदस्य संख्या सबसे अधिक है? तो विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें कहां हैं? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यूपी में है आपके 403। ठीक है। असम विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो असम में विधायकों की संख्या होती है 126। राज्यवार भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। और ऐसे वाले क्वेश्चन ज्यादातर स्टेट एग्जाम में आते हैं। सेंटर के एग्जाम में आपके मैक्सिमम या तो हाईएस्ट सीटें या लोवेस्ट सीटें पूछी जाती हैं। बिहार विधानसभा में कुल सीटें 243 हैं। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो विधानसभा के जो हर सदस्य होते हैं वो कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो नॉर्मली विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल देखिए पहले 6 वर्ष का होता था, लेकिन अब जैसा आप जानते हैं आर्टिकल 370 तो हट चुका है, तो अभी तो यहां पर विधानसभा नहीं है, लेकिन जब भी बनेगी इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होगा। राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है? इमरजेंसी के दौरान विधानसभा लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ जाता है। सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी पहली बैठक होने से पहले ही कर दिया गया था? तो नई विधानसभा चुनकर आई, उसकी पहली बैठक भी नहीं हुई और विधानसभा का विघटन कर दिया था केरल के अंदर। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? तो अगर आप विधायक बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 25 होनी चाहिए। विधानसभा के गणपूर्ति कुल संख्या का कितना हिस्सा है? तो कोरम के लिए आपको 1/10 सदस्य चाहिए, जो हर जगह होता है। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाता है? तो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सबका कम से कम 2 बार होता है। ठीक है, जो सत्र होता है साल में। विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने होता है हर जगह। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं की नियुक्ति कौन करता है? तो जो टेम्पररी विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर होते हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? देखिए, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उनको उसकी पद की शपथ की आवश्यकता नहीं होती, इसको ध्यान रखना। ये जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर होता है ये सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है, तो उसी में शपथ आ जाती है अध्यक्ष के बीच नॉर्मल सदस्य के रूप में। विधानसभा अध्यक्ष की कोई अलग से शपथ नहीं होती। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा विधानसभा के उपाध्यक्ष को देगा। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो इनको पद से हटा सकते हैं विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा।
विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देनी चाहिए? तो अगर आप उनको हटाना चाहते हैं, उनके खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हैं, तो आपको 14 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले उन्हें बताना होगा। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जो राज्य मंत्री परिषद होती है यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन से सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? तो सदन से उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकते हैं। यानी कोई सदस्य लगातार कितने दिन एब्सेंट रहे बिना बताए ताकि उसे सदन से निकाला जा सके? 60 दिन। राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति, तो गणपूर्ति कितनी चाहिए? 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, जो भी अधिक हो। जैसे मान लीजिए किसी विधानसभा में 60 है, तो इसका 1/10 कितना हो गया? इसका 1/10 हो गया 6, लेकिन आपको कम से कम 10 तो चाहिए ही चाहिए। तो यहां पर तो 10 वाला आपका कॉन्सेप्ट लगेगा। अब किसी विधानसभा में आपके 400 सीटें हैं, इसका 10 हो गया 40, तो यहां पर आपको 40 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो 1/10 या फिर कम से कम आपके 10 मेंबर। राज्य के विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो सत्रावसान यानी सत्र का खत्म करना, सत्र को आहूत करना और सत्र को खत्म करना, ये करते हैं राज्यपाल। विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो अगर आप विधानसभा के सदस्य नहीं हैं तो भी आप मंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपने विधानसभा की सदस्यता ले ली, आप विधायक चुन गए कहीं से, तो ठीक है, आपकी जो मंत्री पद है वो रहेगा, अदरवाइज आपको इस्तीफा देना होगा। किस राज्य की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? तो फिलहाल तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा है नहीं, तो यह प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता था, अब इसको खत्म कर दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा में यह डिसीजन लोकसभा अध्यक्ष करता है, राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष करेगा। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी क्षिप्त राशि खो देता है, उसका अर्थ क्या है? यानी कोई विधानसभा का चुनाव जीत गया, उसके बावजूद उसकी जमानत राशि जब्त हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ निर्वाचन का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, क्योंकि आप जानते हैं जमानत राशि को बचाने के लिए एक निश्चित अमाउंट ऑफ वोट आपको हासिल करना होता है। अगर ज्यादा प्रत्याशी होंगे तो आपको ज्यादा वोट तो मिल जाएंगे, आप जीत जाएंगे, लेकिन अगर आपने वो निश्चित जो अमाउंट है उसको हासिल नहीं किया तो जब्त आपकी जमानत हो जाएगी। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो इसको करेक्शन करना यह होगा आपका विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, राज्य में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। तो देखिए, राज्यों में जो मनी बिल आता है वो दोनों सदनों में जाता है, लेकिन पहले आएगा विधानसभा में, इसको ध्यान रखना। ठीक है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो दल बदल कानून कब आया था? संविधान के 52वें संशोधन के तहत। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? तो कोई मंत्री पद पर रहेगा 6 महीने तक। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज है जिसमें हम आपके जीके को टॉपिक वाइज यहां पर कवर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से, उनके वन लाइनर्स के माध्यम से, और एक ही टॉपिक के सारे क्वेश्चन आपके एक जगह पर आ जाते हैं। आज हमने यहां पर विधानसभा विधान परिषदों के बारे में बात करा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।